हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाइट एड्यू। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और हम सॉलिड के अंदर त्रुटियां पढ़ रहे थे, डिफेक्ट इन सॉलिड। और रस समीकरण नीति दोष हम पढ़ चुके थे और उसके अंदर शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास रहेगा रस समीकरण नीति दोष। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जो हमारे पास रस समीकरण नीति दोष क्या है, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ रस समीकरण नीति दोष क्या है। अगर त्रुटि से पहले धनायन ऋणायन का अनुपात त्रुटि के बाद में धनायन ऋणायन का अनुपात बराबर रहता है तो उसे हम कहते हैं रस समीकरण मिति दोष। एक ऐसा दोष जिसमें धनायन ऋणायन का अनुपात त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद में अगर बराबर रहता है, इक्वल रहता है, तो उसे हम रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन का मतलब है नहीं, मतलब है रस समीकरण मिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब है कि त्रुटि से पहले धनायन ऋणायन का अनुपात कुछ अलग रहेगा और त्रुटि के बाद में धनायन और ऋणायन का अनुपात कुछ अलग रहेगा। उसे अपन क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तो देखिए, वह दोष जिसमें त्रुटि से पहले तथा त्रुटि के बाद धनायन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाएगा, रस समीकरण मिति दोष कहलाता है। अब देखिए, जो हमारे पास रस समीकरण मिति दोष है, इसको दो भागों में बांटा है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता। एक में तो क्या उत्पन्न हो जाएगी कि धातु ज्यादा हो जाएंगे तो धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात बिगड़ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि धातु की कमी हो जाए तो धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, धातु आदि के दोष है। धातु आदि के दोष दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। देखिए, धातु की अधिकता को हम दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। कैसे, एक तो धनायन आदि के दोष, यानी कि धनायन ज्यादा हो जाए। मान लो कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो धातु आदि के दोष है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि धातु अधिक होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अपने पास क्या होगा, धनायन अधिक होगा और ऋणायन कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, धातु न्यूनता में क्या होगा, धातु न्यूनता का मतलब है कि धनायन कम होगा और दूसरा ऋणायन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि धनायन कम होगा और ऋणायन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो धातु आदि के दोष है, धनायन कैसे वृद्धि कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो धनायन आदि के दोष कि क्रिस्टल जालक में धनायन ज्यादा हो जाए। कैसे, कैसे, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष, यानी कि अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन आ जाए तो दोष उत्पन्न हो सकता है। दूसरा देखिए, ऋणायन न्यूनता दोष, मतलब है कि ऋणायन रिक्ति का मतलब है कोई भी ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए और उसके स्थान पे क्या बन जाए, रिक्तिका बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे, ऋणायन रिक्तिका दोष, ऋणायन न्यूनता। अब देखिए, धातु न्यूनता दोष, यहाँ पे तो अपन क्या कर रहे थे, धनायन की संख्या बढ़ा रहे थे। कैसे, कैसे, बाहर से क्रिस्टल के अंदर क्या धनायन बढ़ाए, दूसरा ऋणायन को बाहर निकालने से, दो तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि धातु न्यूनता दोष मतलब धनायन कम होगा यहाँ पे कुल मिलाकर के। अब धनायन को दो तरीके से कम किया जा सकता है। धनायन रिक्तिका दोष कहने का मतलब है कि धनायन क्रिस्टल से बाहर चला जाए तो ऋणायन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ऋणायन क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ओके, अब दूसरा है अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन दोष, यानी कि अंतराकाशीय स्थान पे अगर ऋणायन आ जाता है अतिरिक्त तो भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा और वहां पे ऋणायन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इस केस में भी ऋणायन की संख्या में वृद्धि होगी, इसलिए क्या है, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा। क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातु आदि के दोष के अंदर धनायन आदि के दोष पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहला है धातु आदि के दोष, यानी कि ऐसा दोष जिसके अंदर धनायन की संख्या में तो वृद्धि हो जाएगी और ऋणायन की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिससे जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है ना वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, रस समीकरण मिति दोष कहेंगे। देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल है धनायन आदि के दोष। धनायन आदि के दोष यानी कि धनायन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, धनायन आदि के धनायन को बढ़ा करके। कैसे, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन दोष हम क्या कैसे बढ़ाएंगे, अतिरिक्त स्थानों में अतिरिक्त धनायन ले आएंगे और दोष उत्पन्न कर देंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि जो आयनिक यौगिक है वो धनायन A+ और B नेगेटिव इन दो से मिलकर बना है। ओके, अब हम क्या बना लेते हैं, अब हम बना लेते हैं इसके अंदर धनायन और ऋणायन। देखिए, अगर मान लो कि हमारे पास जो धनायन है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, वो धनायन A और ऋणायन B से मिलकर बना है।
तो देखिए मान लो कि हमारे पास क्या है, धनायन ए है, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ऋणायन बी नेगेटिव, ऐसे हमारे पास क्या होगा, ए पॉजिटिव, ऐसे हमारे पास क्या होगा, बी नेगेटिव। यहाँ पे अब फिर से कौन आएगा, यहाँ पे हमारे पास बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव आ चुका है, अब नेगेटिव आएगा। ओके, यहाँ पे कौन आएगा, ए पॉजिटिव, फिर से कौन आएगा, बी नेगेटिव, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा ए पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आएगा, बी नेगेटिव, यहाँ पे कौन आएगा, ए पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, बी नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, ए पॉजिटिव है। एक लेयर और बना लेते हैं, यहाँ पे कौन आएगा, ए पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, बी नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, ए पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, बी नेगेटिव। देखिए ये हमारे पास अभी है जो क्रिस्टल है वो 0 केल्विन पे है। कैसे है, 0 केल्विन पे। आपको पता है कि जो ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराल में आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनको एक दूसरे से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इनके बीच में क्या पाया जाता है, प्रबल अंतराल में आकर्षण बल पाया जाता है। इस वजह से ये ठोस होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ये 0 केल्विन पे है, किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं है। अगर हम इसके अंदर जो धनायन है और दूसरा है ऋणायन है, इनका रेशियो देखें तो देखिए धनायन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धनायन है। अगर 8 धनायन है उसके इसके अंदर, तो 8 ही क्या है, ऋणायन है। अगर इनका सरलतम अनुपात देखने लगे तो कितना आएगा अपने पास, 1:1 आएगा। और ये कब है, त्रुटि से पहले है, त्रुटि से पहले, कब है, त्रुटि से पहले है। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, अंतराकाशीय स्थानों के अंदर एक अतिरिक्त धनायन आ जाता है। जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया की जाती है या टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, तो क्रिस्टलीकरण के दौरान या तापमान में परिवर्तन के दौरान अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान पे आ जाता है। अब अंतराकाशीय स्थान क्या है, देखिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थान, इसको भी अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशीय स्थान, कहीं पे भी कोई भी धनायन क्या आ जाएगा, अंतराकाशीय स्थान पे आ जाएगा। देखिए जब किसी आयनिक क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन स्थापित हो जाता है, उसके आवेश को संतुलित करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के दोष को अंतराकाशीय स्थान अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान अतिरिक्त धनायन दोष कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको बना लेते हैं, 2 युक्त स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ कि ए पॉजिटिव, यहाँ बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और यहाँ पे बी नेगेटिव, फिर यहाँ पे कौन आएगा, बी नेगेटिव, यहाँ पे ए पॉजिटिव, यहाँ पे बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे कौन आएगा, ए पॉजिटिव, यहाँ पे बी नेगेटिव, यहाँ पे ए पॉजिटिव, यहाँ पे बी नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से कौन आएगा, बी नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, ए पॉजिटिव। अब देखिए अब हमारे पास जो क्रिस्टल बना है ये क्या है, माना कि 0 केल्विन पे अभी तक, और ये क्या है, प्रबल अंतराल में आकर्षण बल से बंधे हुए जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ठोस को ऐसा होता है, कठोर होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अतिरिक्त कौन आएगा, अतिरिक्त धनायन आएगा। कौन आएगा, अतिरिक्त धनायन। देखिए अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल से क्या होगा, कोई भी बाहर से क्या, जैसे मान लो कि ये अपने पास क्या है, अतिरिक्त धनायन है। इस अतिरिक्त धनायन को हम क्या, अतिरिक्त धनायन, इस अतिरिक्त धनायन को हम क्या करेंगे, अंतराकाशीय स्थान पे ले जाएंगे। जैसे मान लो कि ये यहाँ पहुंच जाए, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष। क्यों उत्पन्न होता है, ये देखिए हमारे पास धनायन है और दूसरा हमारे पास क्या है, ऋणायन है। अगर हम ऋणायन की संख्याओं की बात करें तो ऋणायन अभी तक यहाँ पे कितने हैं, 8 ही है, क्योंकि पहले कितने थे, पहले हमारे पास जो ऋणायन की संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी, लेकिन अभी भी इसमें कितनी है, 8। अब हम बात कर लेते हैं धनायन की। धनायन पहले कितने थे, धनायन 8 थे, लेकिन एक बाहर से क्या आ चुका है, धनायन आ चुका है, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 9 हो गए। तो देखिए रेशियो, अगर हम रेशियो सरलतम अनुपात की बात करें तो 9:8 ही रहेगा, 9:8। लेकिन अगर यहाँ पे सरलतम अनुपात की बात करें तो कितना है, 1:1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, धनायन और ऋणायन का अनुपात तो 1:1 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे कितना मिल रहा है अपने को, यहाँ पे मिल रहा है 9:8 मिल रहा है। तो ये कब है, त्रुटि के बाद, त्रुटि के बाद। और रस समीकरण में दोष क्या है कि त्रुटि से पहले धनायन ऋणायन का अनुपात और त्रुटि के बाद में धनायन ऋणायन का अनुपात यदि बदल जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं,
और रस समीकरण नीति दोष कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारे पास ये ठोस है इसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई। अब बात आती है कि इसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हमारे पास घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा इसका। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। बाहर से धन आयन आ गया, धन आयन आ गया तो क्या हो गया, द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, घनत्व भी बढ़ेगा। क्लियर है। अब हम इसके विद्युत उदासीनता की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि 8 हमारे पास क्या है, धन आयन तो कितने 9 और ऋण आयन कितने 8। अब विद्युत उदासीन है क्या, नहीं। अगर बराबर धन आयन और ऋण आयन बराबर होते हैं तो विद्युत उदासीन होता है, लेकिन इसमें एक धन आयन ज्यादा है, एक धन आयन ज्यादा होने की वजह से ये विद्युत उदासीन नहीं है। तो क्रिस्टलीकरण के दौरान क्या होता है कि विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है और वो कहां पे आता है, अंतराकाशी स्थान पे आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कहां पे आ जाएगा, अंतराकाशी स्थान पे आ जाए। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ले आए तो अंतराकाशी स्थान पे क्या आ चुका है, अंतराकाशी स्थान के अंदर फिर से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये क्या हो चुका है, विद्युत उदासीन है। कैसा क्रिस्टल है, विद्युत उदासीन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कहेंगे, धन आयन आधिक्य दोष क्या है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धन आयन स्थापित हो जाता है तथा उसके आवेश को संतुलित करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी, इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष कहेंगे या क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष कह सकते हैं। अतिरिक्त धनायन दोष अंतराकाशी स्थानों में, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला वर्ड आएगा अंतराकाशी, अंतराकाशी स्थानों में, अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन दोष करते हैं। अब देखिए ये दोष किस कारण से उत्पन्न होता है, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में कैसा होता है, छोटा। यानी कि धनायन का आकार तो बड़ा रहेगा और ऋणायन का आकार तो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा और धनायन का आकार कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, जैसे हमने किसके अंदर देखा था, जैसे किसके अंदर, फ्रैंकेल दोष के अंदर। ठीक है, तथा जिसका समन्वय संख्या कम होती है उसके अंदर पाया जाता है। उदाहरण किसके अंदर आता है, जिंक ऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इसके अंदर यह धनायन आदि के दोष पाए जाते हैं। अब क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए इसके अंदर क्या उत्पन्न आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए। कोई भी क्रिस्टल के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करेगा, इस क्रिस्टल में गति करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। जब गति करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा दो ही कार्य से उत्पन्न होती है, या तो कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन गति करे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा कि कंपाउंड आयनिक हो और उसके अंदर आयन गति करे, विलयन अवस्था में हो और आयन गति करता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके अंदर क्या है अपने पास, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, गति करेंगे और गति करने से क्या प्रवाहित हो जाएगी, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित हो जाएगी, विद्युत धारा। इस वजह से ये जो क्रिस्टल है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने लग जाएगा। इस कंडीशन में तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। जब दोष युक्त हो जाएगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी और क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। क्लियर है। तो अब देखिए ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, चालक हो जाएगा। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन है और वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, आपको पता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड के अंदर एक अकेला इलेक्ट्रॉन आता है तो कंपाउंड कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। मतलब वो कलर शो करने लग जाएगा, कलर शो करने लग जाएगा। कंपाउंड के अंदर क्या आ जाएगा, रंग आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो अब ये कैसा था, कलरलेस था, सफेद था, लेकिन अब क्या आ जाएगा, इसमें रंग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। दूसरा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अनुचुंबकीय गुण भी उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे उत्पन्न हो जाएंगे, अनुचुंबकीय। ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। अगर हमारे पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। लेकिन यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को हम कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसा होता है, कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है और वो कलर शो करता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए
आप इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो धनायन आदि के दोष पढ़ रहे थे उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसके अंदर त्रुटि उत्पन्न हो जाए तो किस प्रकार से उत्पन्न होगी और वो कलर शो करेगा तो किस प्रकार से शो करेगा। देखिए हमारे पास क्या है कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जिंक ऑक्साइड कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, सफेद कलर। जिंक ऑक्साइड कमरे के तापमान पर सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का। देखिए किस कलर का है ये, सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। यदि इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन निकल जाएगी और जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, कलर युक्त हो जाएगा। ठीक है, तथा तथा जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल पीले रंग का हो जाता है। किस कलर का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाता है। देखिए कैसे, हमारे पास क्या था कि जिंक ऑक्साइड था और वो किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में अपने पास। अगर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। जैसे कि हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, ऑक्सीजन अणु के रूप में निकलेगी। और दूसरा हमारे पास क्या है कि धनायन जिंक है, वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। जिंक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्या है कि Zn पहले किस अवस्था में था, Zn यहाँ पे उदासीन अवस्था में था, लेकिन वो किस अवस्था में चला गया है, वो धनायन अवस्था। इसका मतलब है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा और किस अवस्था में चला गया, +2 अवस्था में चला गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए अपने पास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो एक जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब बात आती है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ देखिए जिंक कितना है, 1 है, और यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ऑक्सीजन को हम 2 भी बना सकते हैं और 1 भी बना सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 परमाणु हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, 1 परमाणु हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो गया, हमारे पास 1 परमाणु हो जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो गई है। आप देखिए जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कैसे रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भी कहाँ पे चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थान पे चले जाएंगे। अंतराकाशीय स्थानों में चले जाएंगे। अंतराकाशीय स्थानों में जाने से क्या कारण क्या होगा कि जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है वो किस कलर का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो ये धनायन है, ये धनायन क्या है कि अंतराकाशीय स्थान पे चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ये भी अंतराकाशीय स्थान पे चला जाता है। अंतराकाशीय स्थान पे चला जाएगा। ठीक है, अंतराकाशीय स्थान पे चला जाएगा, और जब अंतराकाशीय स्थान पे चला जाएगा तो धनायन की अधिकता हो जाएगी, और जिसे अपन क्या बोलते हैं, धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक जिंक है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। कितना त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो देखिए हमारे पास है जिंक ऑक्साइड है, क्या होगा कि जिंक क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और किस अवस्था में चला जाएगा, +2। और हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन है, वो भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है, वो कौन ग्रहण कर लेंगे, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगे। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये ग्रहण कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेंगे, तो क्या होगा, O-
बनेगा और क्या बनेगा O- बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ये फिर से क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और आपस में मिलकर के ये इस अवस्था में आ जाएंगे। और इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और इसके भी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6। तो ये आपस में संयोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं संयोग कर लेते हैं और वापस क्या बना लेते हैं O2 अणु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं O2 अणु बना लेते हैं। क्या बना लेंगे O2 अणु भी बना लेते हैं। ठीक है, वापस O2 अणु बना लेते हैं वापस। तो हमारे पास क्या हुआ देखिए, एक हमारे पास क्या हुआ, एक ZnO कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्या बन रहा है O2 बन रहा है और कितना बनेगा वो हाफ बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा हाफ बनेगा। अब हम बात कर रहे थे दूसरे अणु की, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये भी क्या करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और क्या होगा हाफ O2 बनेगा। क्या बनेगा हाफ O2 बनेगा। ठीक है, तो फाइनली इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जिंक है, जिंक 2 है, जिंक के 2 मॉलिक्यूल है, ZnO 2 है, 2 Zn है, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास क्या होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें रिएक्शन बैलेंस की, तो देखिए जिंक कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितना है 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, और दूसरा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है, ये इजी वाले रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये वाली थोड़ी टिपिकल है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम पढ़ेंगे रेनाइल न्यूनता दोष, और जो रेनाइल न्यूनता दोष है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट है रेनाइल न्यूनता दोष। इस दोष में क्या होगा कि रेनाइल की संख्या में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, और यह दोष क्या होता है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई नमक है तो वो सफेद कलर का होता है, लेकिन बहुत दिनों बाद में अगर वो रखा रहता है तो उसमें क्या आ जाता है पीलापन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है पीले कलर का हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर वो सॉलिड है और अगर उसका सफेद कलर है तो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, लेकिन अगर उसमें पीलापन आ गया तो इसका मतलब है नमक का जो क्रिस्टल है उसमें दोष उत्पन्न हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि गर्मियों में क्या होता है कि जब उसको बाहर रख देंगे तो वो ताप पा करके क्या होता है कि उसके अंदर जो क्लोरीन आयन होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं बाहर चले जाते हैं और उनके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आपको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में आएगा वो, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक तो कलर प्रदर्शित करेगा उसका, दूसरा उसके चालकता भी प्रदर्शित करने लग जाएगा। क्या उत्पन्न कर ले जाएगा चालकता भी उत्पन्न करने लग जाएगा। तीसरा अनुचुंबकीय हो जाएगा, मतलब है अनुचुंबकीय हो जाएगा, चुंबकीय गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं उसके अंदर कुछ मात्रा में। तो देखिए जो हमारे पास रेनाइल न्यूनता दोष है किसके अंदर पाया जाता है NaCl के क्रिस्टल में पाया जाता है। NaCl के क्रिस्टल के अंदर पाया जाएगा, किसके अंदर पाया जाएगा NaCl के क्रिस्टल के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास जो NaCl का क्रिस्टल है वो इस तरीके से है। देखिए मान लो कि हमारे पास Na+ है, दूसरा हमारे पास Cl-, एक हमारे पास क्या है Na+ है, दूसरा हमारे पास क्या है Cl-। यहाँ पे कौन आएगा Cl-, यहाँ पे कौन आएगा Na+, यहाँ पे कौन आएगा Cl-, यहाँ पे कौन आएगा Na+। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा Na+ और यहाँ पे Cl-, यहाँ पे कौन आएगा Na+ और यहाँ पे कौन आएगा Cl-, Na+, देखिए ये हमारे पास क्या है क्रिस्टल है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। आप जब इसको सोडियम क्लोराइड के वाष्प में प्रवाहित करते हैं, देखिए इसको किस में प्रवाहित करेंगे सोडियम क्लोराइड की वाष्प में, किसकी वाष्प में प्रवाहित करेंगे सोडियम क्लोराइड। जब इसके ऊपर सोडियम क्लोराइड की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, देखिए जब हमारे पास जो नमक का क्रिस्टल था ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है नमक का क्रिस्टल है, नमक का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है नमक का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, नमक का क्रिस्टल है। जब इसमें इसके ऊपर क्या किया जाता है सोडियम क्लोराइड की वाष्प प्रवाहित करते हैं ना तो क्या होता है कि ये क्या बनाता है Na+ बनाता है, दूसरा क्या बनाता है दूसरा बनाता है Cl- बनाता है। क्या क्या बनाएगा ये, एक तो Na+ बनाता है, दूसरा क्या बनाता है Cl- बनाता है। ठीक है, अब
हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है इसमें से हमारे पास क्या है कि इसमें से हमारे पास क्लोरीन है। अगर हम इस क्लोरीन को हटा देंगे तो Cl माइनस भी नहीं निकलेगा। अब हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल सोडियम वाष्प बना है। ठीक है, तो अगर हम सोडियम वाष्प को प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, जब नमक के क्रिस्टल पर सोडियम की वाष्प को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और अब धनायन बनाता है। क्या बनाता है, धनायन बनाता है। अब जो बना धनायन है वो क्या करता है कि जो ऋणायन होता है उसको तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित। फिर से सुन लेना कि हमारे पास नमक का क्रिस्टल था, उस पर सोडियम की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बनाएगा, धनायन बनाता है। अब जो बना धनायन है क्रिस्टल की सतह पर जाकर के जम जाता है। अब ये क्या करेगा कि जो क्रिस्टल के अंदर Cl माइनस है उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जब आकर्षित कर लेगा तो ये क्या मिला लेंगे, Na+ और Cl मिलकर के Na+ और Cl माइनस मिलकर के NaCl बना लेते हैं और ये क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है और क्रिस्टल की सतह पर जाकर के जम जाएगा। अब यहाँ खाली स्थान रह जाएगा, उस खाली स्थान पे कौन आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वाष्प सोडियम वाष्प में प्रवाहित करने पर, तो देखिए हमारे पास क्या है कि Na+ है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान हो जाएगा और उसके स्थान पे कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन है, Na+ है, यहाँ पे कौन है, Cl-, यहाँ कौन रहेगा, Cl-, और यहाँ पे Na+ और यहाँ पे Cl-, और यहाँ पे कैसा है, Na+, यहाँ पे Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, देखिए ये हमारे पास क्या है, नमक का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है, नमक का क्रिस्टल। हुआ क्या कि सोडियम वाष्प है, अब इस सोडियम वाष्प को प्रोवाइड करते हैं तो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया Na+। ये Na+ क्या करता है कि सोडियम के क्रिस्टल में से अंदर से क्या करता है, Cl- को आकर्षित करता है। जब आकर्षित करेगा तो क्या, Cl- तो क्या हो जाएगा कि Na+ के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl बना लेता है। इस तरीके से क्या बन गया, NaCl बन गया है। और ये क्या होता है, क्रिस्टल की सतह पे जाकर के जम जाता है। क्रिस्टल की सतह पे क्या हो जाता है, जम जाता है। अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था, सोडियम वाष्प ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा था, वो कहाँ पे चला गया है, इस रिक्तिका में चला जाता है जहां पे रिक्तिका बनी थी। इस रिक्तिका में चला गया, रिक्त स्थान किसके स्थान पर, क्लोरीन के स्थान पे चला गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया है उसको अपन कहते हैं ऐप केंद्र। क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, ऐप केंद्र। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, ऐप केंद्र। क्या कहते हैं, ऐप केंद्र। ऐप केंद्र क्या होता है, विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है। ऐप केंद्र किसके लिए उत्तरदायी होता है, ऐप केंद्र विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। दूसरा ये क्या करता है, रंग के लिए भी कैसा रहेगा, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी। यानी कि इसके कारण कलर भी प्रदर्शित होगा। हाफ सेंटर है, हाफ सेंटर के कारण क्या होती है, एक तो चालकता उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि एक मित्र इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये कलर प्रदर्शित करेगा और जो कलर प्रदर्शित होगा हाफ सेंटर के कारण वो पीला कलर का रहेगा। पहले जो हमारे पास नमक का क्रिस्टल था उसका जो रंग था वो कैसा था, सफेद कलर का। इसका जो रंग था वो किस कलर का था, सफेद कलर का था। लेकिन इसमें त्रुटि उत्पन्न आ गई। त्रुटि उत्पन्न होने के बाद में कैसा कलर आ चुका है, पीला कलर आ चुका है। कैसा कलर आ चुका है, पीला कलर। ठीक है, जो हमारे पास ऐप है, ऐप का मतलब होता है फोरबेन जेंटर। ऐप का मतलब क्या होता है, फोरबेन जेंटर। और ये ऐप केंद्र कहलाता है जो विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है, दूसरा पीले कलर के लिए उत्तरदायी होता है। फिर से देख लिए क्या क्या है कि ऋणायन न्यूनता दोष, इसमें ऋणायन की कमी आती है। क्या कमी आएगी, ऋणायन की कमी आती है। कैसे कि जब NaCl के क्रिस्टल में अगर उस पर सोडियम वाष्प प्रवाहित करते हैं
तो सोडियम वाष्प क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Na+ बनाता है। अब बना Na+ क्रिस्टल में से पूर्वी Cl नेगेटिव को आकर्षित करता है, जिससे ये Na+ और Cl- को क्या बना लेगा, NaCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं और क्रिस्टल पे जाकर के क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। अब ये स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस खाली स्थान पे कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। ठीक है, जहां पे क्लोरीन के स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ गया उसको अपन क्या कहते हैं, एप केंद्र कहते हैं, एप सेंटर कहते हैं। और ये विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है, दूसरा रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। इस एप सेंटर के कारण इस जो नमक का क्रिस्टल है वो कैसा हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है। और एप का मतलब होता है फोरबेंजेंटर होता है। क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, रेनाइन न्यूनता, रेनाइन की कमी होती है। देखिए यहाँ पे रेनाइन न्यूनता हो गई क्योंकि Cl नेगेटिव चला गया, Na+ ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए इसमें अगर हम बात करें Na+ की और दूसरा Cl-, Na+ को 8 है और Cl- भी कितने हैं, 8 है। तो सरलतम अनुपात कितना है, 1 अनुपात, और वो भी कैसा है, त्रुटि से पहले है। कब है, त्रुटि से पहले है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। इसमें हमारे पास क्या है, देखिए अगर हम बात करें Na+ और दूसरा Cl-, देखिए Na+ तो अभी भी उतना ही है 8, लेकिन एक Cl बाहर जा चुका है। जब एक Cl बाहर जा चुका है तो यहाँ पे कितने आ गए, 7। तो देखिए हमारे पास धनायन तो कितना है, 8, और ऋणायन कितना है, 7 है। तो ऋणायन की कमी हो गई और क्या होगा, ऋणायन दोष। अब देखिए ऋणायन के स्थान पे क्या उत्पन्न होगी, रिक्तिका बन गई है। इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका। इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका, रिक्तिका। इसलिए इसको ऋणायन रिक्तिका दोष भी कहते हैं। ये रिक्तिका किसके कारण बनी है, ऋणायन के बाहर जाने से, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ऋणायन रिक्तिका दोष। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसके थ्योरेटिकल मेथड लिखते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पे ऋणायन न्यूनता दोष है, जो सोडियम क्रिस्टल के अंदर जो त्रुटि उत्पन्न हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, थ्योरेटिकल मेथड। देखिए हमारे पास क्या था कि हमारे पास क्या था, सोडियम की वाष्प थी। जब 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 NaCl के क्रिस्टल को, जब NaCl के क्रिस्टल में, जब NaCl के क्रिस्टल में सोडियम वाष्प को प्रवाहित करते हैं, सोडियम वाष्प को प्रवाहित करते हैं, सोडियम वाष्प को प्रवाहित करते हैं। तो सोडियम वाष्प ने क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा था, प्रवाहित करते हैं। तो सोडियम वाष्प अपना, सोडियम वाष्प एक इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम वाष्प एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है, Na+ बनाता है। ओके, अब ये Na+ क्या करेगा, क्रिस्टल में से ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव को आकर्षित करेगा। बना Na+, NaCl के क्रिस्टल में से, NaCl के क्रिस्टल में से Cl- को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करेगा, क्लोराइड आयन को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। और दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। आकर्षित करता है, जिससे NaCl बनता है, जिससे NaCl बनता है। क्या बनेगा, बनता है। और जहां पे Cl निकल चुका है वहां पे क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाती है। और Cl नेगेटिव के स्थान पर रिक्तिका बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, क्या बन चुकी है, रिक्तिका। इस रिक्तिका में कौन आया था, इलेक्ट्रॉन आया था। ठीक है, रिक्तिका बन जाती है। इस रिक्तिका में त्यागा गया इलेक्ट्रॉन समा जाता है, या आ जाता, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया उसको अपन क्या कहते हैं, एप केंद्र कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन आया है उस स्थान को एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं,
एफ केंद्र कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। एफ सेंटर कहते हैं। और जो एफ सेंटर है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? कलर के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यह एफ सेंटर NaCl के क्रिस्टल को क्या प्रदान करता है? पीला रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा? पीला रंग प्रदान करता है। ओके, यानी कि जो हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है वो किस कलर का हो जाएगा? पीले कलर का हो जाएगा। देखिए, अब साथ के साथ वो क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय भी होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय, रंग भी प्रदर्शित होगा। ठीक है, अब इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास NaCl है, दूसरा हमारे पास LiCl है, ये क्या होते हैं कि पीले कलर के होते हैं। दोष के कारण क्या हो जाते हैं? NaCl और LiCl पीले कलर के हो जाते हैं। अगर हम बात करें किसकी? पोटेशियम क्लोराइड इस दोष के कारण, कौन से? रिनाइन न्यूनता दोष के कारण क्या होता है? बैंगनी कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर मान लो कि एग्जाम के अंदर अगर पोटेशियम क्लोराइड के बारे में दे कि पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी रंग का होता है, क्यों? तो आप क्या, जैसे सोडियम, क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमने सोडियम क्लोराइड के अंदर त्रुटि उत्पन्न की है, ठीक इसी प्रकार हम पोटेशियम क्लोराइड के लिए भी कहेंगे। कैसे कि जब केसीएल के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में प्रवाहित करते हैं तो सोडियम वाष्प इलेक्ट्रॉन क्या करके धनायन बनाता है, और बना धनायन किसको आकर्षित करेगा? Cl नेगेटिव को आकर्षित करेगा, और रिक्तिका बनेगी, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से क्या बनेगा? ऐप केंद्र बनेगा, और वो ऐप केंद्र है ना KCl को क्या कलर प्रदर्शित करेगा? बैंगनी कलर प्रदर्शित करेगा। लेकिन इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो वो ऐप के अंदर पीला रंग प्रदान करता है। क्लियर है? तो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ, देखिए अब हम पढ़ेंगे, देखिए धातु न्यूनता दोष, मतलब है यहाँ पे धनायन की संख्या में कमी होगी। धनायन की संख्या में तो क्या होगी? कमी होगी। धनायन की संख्या में कमी हो जाएगी तो ऋणायन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि, यानी कि धनायन की संख्या में कमी हो जाएगी। ठीक है, अब जो धनायन की जो कमी होगी हम दो तरीके से कर सकते हैं। धनायन रिक्तिका दोष, मतलब है कोई भी धनायन है अपना स्थान छोड़ करके चला जाए तो क्रिस्टल के अंदर ऑटोमेटिक धनायन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो कि क्लास के अंदर हमारे पास 10 तो लड़कियां हैं और 10 क्या है? लड़के हैं। उनमें से एक लड़का बाहर हो गया। ओके, तो लड़के कितने हैं? लड़के कितने बचे? 9। लड़कियां कितनी? 10। इस तरीके से क्या होता है कि कमी हो जाती है। ऐसे अपने पास क्या है कि 10 तो धनायन है और 10 ऋणायन है, उनमें से एक धनायन क्या हो गया? बाहर चला गया। अब धनायन कितना बचा? धनायन 9, जबकि ऋणायन कितने हैं? 10 है। तो इस तरीके से धनायन की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो धनायन रिक्तिका दोष, और जब धनायन अपना स्थान छोड़ के चला जाता है तो उसके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से क्या बोलते हैं? इसको रिक्तिका दोष भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष। तो देखिए हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो ठोस है वो किससे मिलकर बना है? एक धनायन A और ऋणायन B से मिलकर बना है। तो A+B- A+ और ऐसे अपने पास यहाँ पे कौन आएगा? B-, यहाँ पे कौन आएगा? B-, यहाँ पे A+, यहाँ पे B- और यहाँ पे कौन आएगा? A+। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे A+, यहाँ पे B-, A+, यहाँ पे B-, यहाँ पे कौन आएगा? B- और यहाँ पे A+, और यहाँ पे B- और यहाँ पे कौन आएगा? A+। ओके, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है? क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल है। और जो क्रिस्टल है वो प्रबल अंतराल का आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके मध्य क्या पाया जाता है? प्रबल अंतरालिक आकर्षण बल पाया जाता है। इसी वजह से जो हमारा जो ठोस होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि इसके अंदर धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है? धनायन और ऋणायन की संख्या अगर हम बात करें कि A+ और दूसरा B-, अभी 8 और 8 है, मतलब 1:1 है, और ये कब है? त्रुटि से पहले है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई धनायन क्या होता है? बाहर चला जाए। जैसे मान लो कि ये क्या हो जाए? बाहर चला जाए।
जब ये बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, धनायन की संख्या में कमी हो जाएगी। ये क्या हो गया, बाहर हो गया ना, बाहर हो गया। अब अगर हम इसके अंदर बात करें कि धनायन कितना बचा, अगर इसके अंदर अगर हम धनायन की बात करें, देखिए अब एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसके अंदर, मैं इसको हटा देता हूँ, दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे त्रुटि से पहले कितनी है, त्रुटि से पहले अगर हम बात करें तो इतना है, और यहाँ पे क्या है, a प्लस है। अब ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये धनायन क्या हो जाएगा, बाहर। तो हमारा त्रुटि स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे a प्लस है तो यहाँ पे क्या है, b नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, a प्लस है और यहाँ पे क्या है, b नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएगा, b नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, a पॉजिटिव, यहाँ पे कौन आएगा, b नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, a पॉजिटिव, यहाँ पे कौन आएगा, b नेगेटिव, a पॉजिटिव, b नेगेटिव, a पॉजिटिव, यहाँ पे कौन आएगा, a पॉजिटिव, b नेगेटिव, a पॉजिटिव, और यहाँ पे b नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, देखिए, और इनके बीच में क्या है, प्रबल अंतरात्मिक आकर्षण बल पाया जाता है, प्रबल अंतरात्मिक आकर्षण बल इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से जो ठोस होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। अब देखिए ये वाला जो धनायन है वो क्या हो गया, बाहर चला गया। जब ये धनायन बाहर जा चुका है, धनायन क्या हो चुका है, बाहर हो गया, तो ये वाला स्थान है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जब धनायन के अगर कोई अणु बाहर चला जाता है तो उसके स्थान पर जगह बन जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिक्तिका। अब ये धनायन को बाहर जाने से बनी है, किसके बाहर जाने से, धनायन के बाहर जाने से बनी है ये वाली रिक्तिका। इसलिए इस रिक्तिका को क्या बोलेंगे, धनायन रिक्तिका कहेंगे। इस रिक्तिका को क्या कहेंगे, धनायन रिक्तिका, धनायन रिक्तिका कहेंगे। क्या बोलेंगे, धनायन रिक्तिका कहेंगे। अब अगर हम इसमें आवेश की बात करें, देखिए अगर इसके अंदर धनायन और ऋणायन की बात करें, a पॉजिटिव और b नेगेटिव, देखिए धनायन कितना है, देखिए ऋणायन की बात करें तो ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले कितना था, पहले 8 संख्या में था, ठीक है। अब धनायन की बात कर लेते हैं, पहले धनायन कितना था, पहले धनायन हमारे पास 8 था, लेकिन अब क्या हुआ है कि एक धनायन बाहर चला गया। जब एक धनायन बाहर चला जा चुका है तो कितना बचा होगा, 7 बचा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 7 धनायन है। अब अगर हम बात करें कि 7 तो हमारे पास क्या है, धनायन है, और ऋणायन कितने, 8, यानी कि एक ऋणावेश की वृद्धि हो गई यहाँ पे। तो विद्युत उदासीन होगा क्या, नहीं। विद्युत उदासीन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, कोई पड़ोसी धनायन, निकटवर्ती धनायन, जैसे मान लो कि हमारे पास निकटवर्ती धनायन, वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा। क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा। देखिए इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे b नेगेटिव, a पॉजिटिव, b नेगेटिव, a पॉजिटिव, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे a पॉजिटिव, यहाँ पे कौन आएगा, b नेगेटिव, यहाँ पे कौन आएगा, a पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, b नेगेटिव, यहाँ पे कौन आएगा, b नेगेटिव, यहाँ पे a पॉजिटिव, और यहाँ पे b नेगेटिव, और यहाँ पे a पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर धनायन बाहर जा चुका है और धनायन के स्थान पे क्या बन चुकी है, रिक्तिका बनी है। इस वजह से इस दोष को क्या बोलते हैं, धनायन रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, धनायन रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है। अब धनायन तो कितना है इसमें 7 और ऋणायन कितना है 8, तो विद्युत उदासीन होगा क्या, नहीं, यानी एक ऋणावेश ज्यादा होगा, एक ऋणावेश ज्यादा। तो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए पड़ोसी धनायन, इस रिक्तिका के पड़ोस का जो धनायन है, जैसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये अपनी ऑक्सीकरण में वृद्धि कर लेता है। अब कितना ऑक्सीकरण बढ़ाएगा, ऋणायन 1 बढ़ा है, ठीक है, तो कितना धनायन बढ़ेगा, केवल 1 बढ़ेगा। जैसे अगर ये +1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेगा, ठीक है। तो इसको अतिरिक्त धनायन चार्ज बोलेंगे, इसको अतिरिक्त वृद्धि कर लेगा ये, ठीक है, तो अपने ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए त्रुटि से पहले हमारे पास धनायन ऋणायन का अनुपात कितना है, 1 अनुपात 1, और ये हमारे पास त्रुटि के बाद में है। ये कब है, त्रुटि के बाद में, त्रुटि के बाद। अगर त्रुटि से पहले धनायन ऋणायन का अनुपात 1 अनुपात 1 है और त्रुटि के बाद में 7 अनुपात 8 है, तो किस प्रकार का दोष होगा, रस समीकरण नीति दोष या अरस समीकरण नीति दोष, अरस समीकरण नीति दोष होगा। क्यों, क्योंकि त्रुटि से पहले धनायन ऋणायन का अनुपात कुछ और है और त्रुटि के बाद में धनायन ऋणायन का अनुपात कुछ अलग है, कुछ अलग है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपना स्थान छोड़ जाते हैं तो ऋणावेश बढ़ जाएगा,
क्या बढ़ेगा, ऋणावेश। इस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए निकटवर्ती धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता। ये क्या होता है, धनायन चला गया तो पड़ोसी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि किया था, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है। धनायन के स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। इसके स्थान पे क्या बनी थी, रिक्तिका बनी थी, ठीक है, रिक्तिका बन जाती है। इस कारण इस दोष को धनायन रिक्तिका दोष कहते हैं। धनायन के जाने से बने इसलिए क्या बोला गया है, धनायन रिक्तिका दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, देखिए अब बात आती है कि जो हमारे पास ये दोष उत्पन्न होता है, धनायन रिक्तिका दोष, ये किस कारण से उत्पन्न होता है। आपको पता है कि ये जो धनायन था अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लिया। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि कोई तत्व है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में बदल सके। इसका मतलब है ये दोष वही धनायन प्रदर्शित करेंगे जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर सकता है या घटा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, परिवर्तनशील संयोजकता वाले धनायन इस प्रकार का दोष प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण हमारे पास है फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर आयरन है, आयरन 2 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। कितना, एक तो रखेगा Fe+2 और एक रखता है Fe+3, ठीक है। एक तो होगा फेरस और एक क्या होगा, फेरिक, 2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। इसलिए फेरस सल्फाइड क्या उत्पन्न करेगा, कौन सा, धनायन रिक्तिका दोष उत्पन्न करेगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। और अंधेर हो जाता हूँ। हाँ देखिए, अब हम पढ़ रहे थे धनायन आदि के दोष, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका हमारे पास जो उदाहरण थे, हमारे पास क्या है कि आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। इसमें क्या होता है, देखिए इस आयरन सल्फाइड, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि आयरन सल्फाइड की शीट है, ये आयरन सल्फाइड की शीट है। इनमें से क्या होता है, जैसे मान लो कि 3 Fe है, उन 3 में से 3 के अंदर में से क्या होता है कि एक कहाँ पे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाता है, बाहर चला जाता है। अब ये क्या होगा कि हमारे पास क्या है कि एक बाहर चला गया और हमारे पास यहाँ पे किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, ये Fe+2 है। एक बाहर जा चुका है तो रिमेनिंग कितने बचे होंगे, एक बाहर जा चुका है तो रिमेनिंग कितने बचे, इसके अंदर हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं 2 बचे हैं Fe+2 अवस्था में, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। क्या करेंगे, और अब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करेंगे। जब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करेंगे तो अब ये किस ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएंगे, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में चले जाते हैं। किस अवस्था में, +3। अब ये वापस से किस में आ सकते हैं, इस अवस्था में आ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, लेकिन अगर वापस इस प्रोसेस में आएंगे तो क्या होगा, इस प्रोसेस में आएंगे, अगर इस प्रोसेस से वापस आएंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन लेंगे। जब Fe+2 है, Fe+2 जा सकता है कैसे, इलेक्ट्रॉन त्याग करके। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो चला जाएगा, और दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, वापस Fe+2 में आ जाएंगे। जब आयरन सल्फाइड के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और लिया जाता है, तो लेने देने के कारण क्या होता है, आयरन सल्फाइड के में क्रिस्टल के अंदर चमक उत्पन्न हो जाती है, और जो चमक होती है सोने जैसी होती है। इसलिए आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। आयरन सल्फाइड एक ऐसा ठोस है जिसमें सोने जैसी चमक होती है, और ऐसे लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि ये सोना है, लेकिन वास्तव में वो सोना नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए आप मेरे साथ नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। ये तो समझने के लिए था, लिखने के लिए क्या है कि हमारे पास क्या है कि धनायन आदि के दोष का उदाहरण है। इस उदाहरण के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्या, देखिए लिखना, क्रिस्टल के 3 Fe+2, देखिए 3 थे अपने पास, 3 Fe+2 में से एक Fe+2, उनमें से एक क्या हो गया था, बाहर हो गया था। Fe+2 बाहर हो जाता है, ठीक है। हो जाएगा तो उसके स्थान पर रिक्तिका बनेगी और रिक्तिका दोष बनेगा, ठीक है। बाहर हो जाता है, जिससे अब जब ये बाहर हो गया तो क्या होगा, धनायन में कमी आएगी, तो पड़ोसी क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते हैं, हो जाता है, तथा बचे 2 Fe+2 अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में
वृद्धि करके, में वृद्धि करके, में वृद्धि करके किस अवस्था में चले जाएंगे? Fe+3 में चले जाते हैं। किस अवस्था में चले जाएंगे? Fe+3 में चले जाते हैं। इस कारण क्रिस्टल में Fe+2 व Fe+3 दोनों प्रकार के आयन होते हैं। दोनों प्रकार के आयन होते हैं। जब वो Fe+2 से Fe+3 में आएगा तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी। जब Fe+2 से Fe+3 तथा Fe+3 से Fe+2 अवस्था में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन चलती रहती है। इसी कारण आयरन सल्फाइड के क्रिस्टल में सोने जैसी चमक उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण आयरन सल्फाइड को क्या कहेंगे? मूर्खों का सोना कहते हैं। इसी कारण आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहते हैं। मूर्खों का सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना कहते हैं। ठीक है। जो हमारे पास आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड में सोने जैसी चमक उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए आयरन सल्फाइड को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना कहते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? फिर से देखिए, हमारे पास क्या था? आयरन सल्फाइड था। आयरन सल्फाइड में से हमने 3 लिए, 3 मॉलिक्यूल आयरन सल्फाइड के 3 मॉलिक्यूल। उनमें से क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया। जब एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया तो हमारे पास 2 Fe+2 है। अब 2 Fe+2 क्या है? Fe+2 के स्थान पे तो रिक्तिका बनेगी, रिक्तिका 2 उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि कोई पड़ोसी धन है, 2 बचे होंगे, 2 क्या होंगे? अपनी ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉन त्याग करके। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और अपनी ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि कर लेंगे। ठीक है। ये संख्या में कितनी है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कितना बनेगा? ये 2 बन जाएंगे। इस तरीके से 2 बनेंगे। 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके चले जाएंगे। ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके लिए अपना इलेक्ट्रॉन, और ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये वापस इसमें आएंगे तो क्या हो गए? ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें जा सकते हैं? अपनी ऑक्सीजन अवस्था में जा सकते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की लेन देन चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन की लेन देन चलने की वजह से जो आयरन सल्फाइड है उसकी क्रिस्टल में चमक उत्पन्न होती है, सोने जैसी चमक उत्पन्न होती है। इस कारण आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? नेक्स्ट त्रुटि को पढ़ते हैं। ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट त्रुटि है वो हमारे पास है अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन दोष। नाम से ही पता लग रहा है, क्या ऐसा दोष जिसमें अतिरिक्त ऋणायन आएगा, किस में आएगा? अंतराकाशीय स्थानों में आएगा और दोष उत्पन्न हो जाएगा। उसे अपन क्या कहेंगे? अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन दोष। क्लियर है? अब ऋणायन आएगा तो धनावेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और ऋणावेश वृद्धि हो जाएगी। तो ऋणावेश की जो बढ़ी हुई वृद्धि है उसको कम करने के लिए धनायन कर सकता है। कैसे? अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेगा? धनायन वृद्धि कर लेगा। जिस प्रकार से पहले वाली त्रुटि थी सिमिलर वैसे ही है, लेकिन उस पहले वाली में क्या हुआ था कि धनायन बाहर गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ? ऋणायन आएगा अंतराकाशीय स्थानों में। ध्यान रखना। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए, हमारे पास क्या है? A+ है। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? B नेगेटिव। यहाँ पे कौन रहेगा? A पॉजिटिव और यहाँ पे B नेगेटिव। यहाँ पे कौन रहेगा? B नेगेटिव, यहाँ पे A पॉजिटिव और यहाँ पे B नेगेटिव और यहाँ पे A पॉजिटिव। यहाँ पे कौन रहेगा? B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, यहाँ पे A पॉजिटिव, यहाँ पे B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। ठीक है।
ये हमारे पास ठोस है, और ठोस है इसमें प्रबल अंतराल में आकर्षण बल पाया गया है, और इसलिए ठोस होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो हमारे पास जो ठोस है वो 0 केल्विन पे है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अगर इसके अंदर धनायन की संख्या देखें और ऋणायन की संख्या देखें तो 8:8 है, यानी 1:1 रेशियो है, और ये कैसा है, त्रुटि से पहले। कब है, त्रुटि से पहले है। ठीक है, अब हम त्रुटि के बाद में हम क्या है या इस दोष में क्या होगा, अतिरिक्त ऋणायन आएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास अतिरिक्त ऋणायन, और वो भी कहाँ पे आएगा, अंतराकाशीय स्थान में। जैसे इसको क्या बोलते हैं अपन, अंतराकाशीय स्थान। जैसे मान लो कि यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए अंतराकाशीय स्थान में, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दोषयुक्त स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से बनेगा। देखिए A+ B नेगेटिव, A+ और यहाँ पे B नेगेटिव, B नेगेटिव, A+ B नेगेटिव, और यहाँ पे A+, यहाँ पे कौन रहेगा, A+ B नेगेटिव, A+ B नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, B नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, A पॉजिटिव, और यहाँ पे B नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, A पॉजिटिव। देखिए अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में अभी त्रुटि नहीं है। इसमें हम अपन क्या उत्पन्न करेंगे, त्रुटि उत्पन्न करेंगे। और त्रुटि कैसे उत्पन्न करेंगे, अतिरिक्त ऋणायन लाएंगे, और वो भी कहाँ पे लाएंगे, अंतराकाशीय स्थान में। देखिए ये त्रुटि विहीनता, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी, अब ये यहाँ पे आ गई। जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, B नेगेटिव आ जाएगा, और त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके अंदर धनायन और ऋणायन का अनुपात देखने लगे तो कितना आएगा, देखिए धनायन और ऋणायन, धनायन तो A+ है और B नेगेटिव है, तो धनायन हमारे पास क्या होगा, 8 होगा, लेकिन अतिरिक्त ऋणायन आ गया, पहले 8 थे और एक और आ गया, तो कितना हो गया, 9 हो गए। और ये कब है, त्रुटि के बाद में है, त्रुटि के बाद है। ठीक है, अब ये भी किस प्रकार की त्रुटि है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक त्रुटि है, मतलब अरस समीकरण में दोष है। तो त्रुटि से पहले धनायन का अनुपात 1:1 है, लेकिन त्रुटि के बाद में कितना मिल रहा है अपने को, 8:9 मिल रहा है। ठीक है, और क्रिस्टल का घनत्व बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई कण आ रहा है, कण बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो देखिए जब किसी अन्य क्रिस्टल में कोई ऋणायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है तो ऋणात्मक आवेश में वृद्धि हो जाती है। ओके, ऋणात्मक आवेश को संतुलित करने के लिए निकटवर्ती धनायन अपनी ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि कर लेता है। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक आवेश तो आ चुका है, क्या विद्युत उदासीन है क्या, यहाँ पे नहीं, क्योंकि धनायन तो कितना 8 और ऋणायन कितना है 9। तो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए क्या करेगा, कोई पड़ोसी धनायन अपनी ऑक्सीजन अवस्था को वृद्धि करेगा। तो धनायन कितने हैं, देखो इसके पास है 1 और 1 ये है, तो कोई सा भी क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि करेगा। जैसे इसने क्या किया, अपनी ऑक्सीजन अवस्था को वृद्धि कर लिया, और किस अवस्था में चला गया, +2 अवस्था में चला गया है। ठीक है, तो निकटवर्ती धनायन अपनी ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि कर लेता है। अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थान में आने के कारण इस दोष को क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके वजह से क्या होता है, घनत्व में वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट त्रुटि पढ़ेंगे, अशुद्धता त्रुटि पढ़ेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे पास त्रुटि का जो है, त्रुटि का लास्ट क्लास रहेगी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके और वीडियो को अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।